गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। एंड टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 14। होमो इज़ अ लैटिन वर्ड। होमो के बारे में हमने पढ़ा था। होमो जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, मीनिंग मैन, जिसका मतलब है आदमी। ऑल्दो देयर वर वीमेन एज वेल, और यहाँ इसका मीनिंग सिर्फ आदमी ही नहीं है, इसमें आदमी और औरतें दोनों शामिल थी। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमंगेस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ होमो, और वैज्ञानिकों ने इन होमो को विभिन्न अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनके विभिन्न प्रकार बताए हैं। द नेम्स असाइन्ड टू दिस स्पीसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट आर रिगार्डेड एज देयर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो नेम जो उन्होंने इन स्पीसीज के रखे, इन प्रजातियों के जो नाम रखे, वो एक तरह से उनकी विशेषताओं के आधार पर रखे। जो भी विशेषताएं उनमें दिखाई दी वैसे ही उनके नाम रखे गए। सो फोसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस द टूल मेकर, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन, एंड होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन। तो जो फोसिल्स हैं, होमो के फोसिल, होमो के जो अवशेष थे, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उसमें फर्स्ट था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस वो होमो थे, वो एक तरह से ह्यूमन बीइंग की फॉर्म थी जो टूल मेकर थे, जो औजार बनाना जिन्होंने शुरू किया था। सेकंड था इसका टाइप होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जैसे जैसे टूल बनाने लगे फिर वो सीधे खड़े होने लगे, तो ये अपराइट मैन जो सीधा खड़े होकर चलने लगा टूल एक्स पे, तो उसको होमो इरेक्टस कहा गया। फिर जो थर्ड टाइप था होमो सेपियंस द वाइज और थिंकिंग मैन, इसी से ही मॉडर्न ह्यूमन बना है। और इस टाइप को वाइज और थिंकिंग मैन कहा जाता था, यानी कि जो अपने दिमाग से सोच सकता था, विचार सकता था, बुद्धि थी उसके पास, उसको वो यूज करने लगा था, तो उसको होमो सेपियन कहा जाता है। इसके लिए हम एक टेबल देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्राइमेट्स जो थे वो 360 लाख ईयर्स एगो, ये 360 लाख साल पहले आए। उसके बाद इसी से एक सब ग्रुप बना प्राइमेट से, होमिनोइड्स। होमिनोइड्स का जो टाइम पीरियड था वो 240 लाख साल पहले का था। इसका मतलब ये है कि 360 लाख साल पहले से लेकर 240 लाख साल के बीच में जो टाइम पीरियड था, उसमें जो प्राइमेट्स थे वो होमिनोइड्स में बदल गए। फिर ये होमिनोइड्स जो थे वो होमिनिड्स में बदल गए। और ये जो होमिनिड्स थे, इनका टाइम पीरियड था 56 लाख ईयर्स बिफोर। तो ये 56 लाख साल पहले होमिनिड्स बने। होमिनिड्स से फिर जीनस, और जीनस को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, इन दोनों का जो टाइम पीरियड था वो आज से 50 लाख से लेके 10 लाख साल पहले का था। इसका मतलब ये है कि ये आज से, यानी कि अब इस प्रेजेंट टाइम से लगभग 10 लाख साल पहले जो थे वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो थे। होमो को फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है होमो हैबिलिस, जो कि टूल मेकर थे। ये तीनों जो है वो होमो से बने हैं, होमो हैबिलिस, टूल मेकर। सेकंड जो है वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो था वो अपराइट मैन, सीधा खड़ा हो सकता था। तो इनका जो टाइम पीरियड था होमो इरेक्टस का वो 1 लाख से 40,000 साल पहले था, यानी कि अब ये मॉडर्न ह्यूमन के बिल्कुल पास आ गया ये टाइम। आज से 40,000 साल पहले ये होमो इरेक्टस हुए। उसके बाद तीसरा जो टाइप है होमो सेपियंस। होमो सेपियन जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के पूर्वज माने जाते हैं, और इनको वाइज और थिंकिंग मैन कहा जाता था, यानी कि ये सोच विचार सकते थे। इसके बाद इन्हीं से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बना, और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का टाइम जो है वो आज से 45,000 साल से लेके 40,000 साल पहले का है। यानी कि आज का जो मानव है, हमारे जैसे जो लोग हैं, हम जैसे, तो वो उनका जो इस धरती पर ओरिजिन हुआ, उद्भव हुआ, वो 40,000 साल पहले हुआ।
तो ये जो टेबल है ये आपको समझने में थोड़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले प्राइमेट्स, फिर होमिनोइड्स, फिर होमिनिड्स, उससे जीनस, जीनस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, होमो को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। Fossils of Homo habilis have been discovered at Omo in Ethiopia and at Olduvai Gorge in Tanzania। 2 जगह से होमो हैबिलिस के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, एक इथोपिया के ओमो से और दूसरा है तंजानिया के ओल्डुवेई गोर्ज से। गोर्ज होती है कोई घाटी, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह जो है वो अफ्रीका में है। तो सबसे शुरुआत के जो अवशेष है वो यहाँ से मिले हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया। जबकि होमो इरेक्टस के शुरुआत के फॉसिल्स एशिया में भी और अफ्रीका में भी दोनों जगह मिले हैं। ये कुछ नेम्स है इन एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जैसे कि कुबीफोरा, वेस्ट तुर्काना, केन्या, मोरजोकार्तो एंड सांगीरान, जावा। इन जगहों पर ये सारे फॉसिल्स मिले। एज द फाइंड्स इन एशिया बिलोंग टू अ लेटर डेट देन दोज इन अफ्रीका। और एशिया में जो फॉसिल्स मिले हैं उनकी डेट बाद की है अफ्रीका की बजाय। इट इज लाइकली दैट होमिनिड्स माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू साउदर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी अफ्रीका से ये जो होमिनिड्स थे वो माइग्रेट हुए, वहां से वो साउदर्न और नॉर्दर्न अफ्रीका यानी कि दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका चले गए, टू साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, और वहीं से फिर वो दक्षिण और उत्तर पूर्वी एशिया में चले गए। यानी कि उनका ओरिजिन तो हुआ अफ्रीका में। और कौन सा अफ्रीका? अफ्रीका का कौन सा पार्ट? अफ्रीका का एक तरह से ईस्ट पार्ट, और यहीं से फिर वो दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी एशिया में गई। एंड परहैप्स टू यूरोप, और शायद यहीं से वो यूरोप गई। सम टाइम बिटवीन 2 and 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। और इनका टाइम जो था एक तरह से स्थानांतरण करने का, माइग्रेट करने का, वो आज से 20 लाख से लेके 15 लाख साल पहले का था। दिस स्पीसीज सर्वाइव्ड फॉर नियरली 1 मिलियन ईयर्स। और ये जो प्रजातियां थी होमो की, वो लगभग 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सालों तक वो जीवित रही। In some instances, the name for fossils are derived from the places where the first fossils of a particular type were found. कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें फॉसिल्स का नाम उनके प्लेस के आधार पर रखा गया जहां वो फॉसिल सबसे पहले मिले। So fossils found in Heidelberg, a city in Germany, was called Homo heidelbergensis. तो जो जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग से जो अवशेष मिले उनका नाम रखा गया होमो हाइडलबर्गेसिस। वाइल दोज फाउंड इन द नियंडर वैली, जो नियंडर वैली में मिले, नियंडर घाटी में मिले, वर कैटेगराइज्ड एज होमो नियंडरथैलेंसिस। तो इनको नाम दिया गया होमो नियंडरथैलेंसिस। द अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो हाइडलबर्गेनेसिस। शुरू के जो यूरोप में फॉसिल मिले, सबसे पहले जो फॉसिल मिले तो वो होमो हाइडलबर्गेनेसिस के थे। और किसके थे? एंड होमो नियंडरथैलेंसिस। तो ये दोनों टाइप के अवशेष सबसे पहले वहां पे मिले। क्योंकि इनका नाम इसलिए रखा गया, तो ये जर्मनी में है दोनों जगह, नियंडर वैली भी और ये जो हाइडलबर्ग शहर है वो भी। बोथ बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ आर्केइक। आर्केइक होता है ओल्ड, प्राचीन। दोनों ही जो ये प्रजातियां थी वो बिलोंग करती थी आर्केइक होमोसेपियन से। जो प्राचीन होमोसेपियन थे उनसे बिलोंग करती थी ये। और होमोसेपियन का हमने अभी टाइम पीरियड पढ़ा था। होमोसेपियन का टाइम पीरियड जो था वो लगभग 40,000 पहले का था। द फॉसिल्स ऑफ हाइडलबर्गेसिस हैव अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इनमें से, इन दोनों टाइप में से भी जो होमो हाइडलबर्गेनेसिस थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो ज्यादा वहां पे व्यापक रूप से फैले हुए थे। हैविंग बीन फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और उनके जो अवशेष हैं वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों से मिले हैं।
The Neanderthals occupied Europe and Western and Central Asia from roughly 1 lakh, roughly लिखा हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ये, 1,30,000 to 35,000 years ago। और जो नियंडरथल थे वो यूरोप और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में चले गए या वहां पे पाए गए, तो इनकी डेट जो है वो ये मानी जाती है कि वो 1,30,000 से लेके 35,000 साल पहले के बीच का जो टाइम पीरियड था ये उसमें वहां पे रहते थे। दे डिसअपीयर्ड एब्रप्टली इन वेस्टर्न यूरोप अराउंड 35,000 ईयर्स एगो। और फिर वो यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में 35,000 साल पहले कहीं लुप्त हो गए, गायब हो गए। इन जनरल कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अगर हम इनकी तुलना ऑस्ट्रेलोपिथिकस से करें, होमो हैव अ लार्जर ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो। Homo have a larger brain, jaws with a reduced outward protrusion and smaller teeth। कि जो होमो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में उनका ब्रेन का साइज बड़ा होता है, उनके जो जबड़े हैं बाहर की तरफ कम निकले होते हैं, रिड्यूस होते हैं वो बाहर की तरफ, एंड स्मॉलर टीथ, उनके दांत जो है वो छोटे होते हैं। तो एक तरह से ऐसे जो विशेषताएं हैं वो एक ह्यूमन बीइंग में होती है। उसका जो दांत है वो एक तरह से अंदर की साइड होते हैं मुंह में और टीथ छोटे होते हैं, तो वो होमो की विशेषताएं भी ऐसे ही थी। एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज एसोसिएटेड विद मोर इंटेलिजेंस एंड अ बेटर मेमोरी। और ब्रेन के साइज में, दिमाग के आकार में वृद्धि होने का मतलब है, ये जो वृद्धि थी दिमाग के साइज में, तो वो उनकी इंटेलिजेंस और उनकी बेटर मेमोरी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी बेहतर जो याददाश्त थी उससे जुड़ी हुई थी। द चेंजेस इन द जास एंड टीथ वर प्रोबेबली रिलेटेड टू डिफरेंसेस इन डाइटरी हैबिट्स। और इन जबड़ों में और उनके दांतों में जो चेंजेस हुए, बदलाव हुए, वो शायद वो उनकी जो खाने पीने की आदतें थी उनमें अंतर के कारण ये हुआ। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसका, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव की जो शुरुआत की कहानी है, तो हम उसका बी पार्ट अब पढ़ेंगे। पहले हमने पेज नंबर 10 से शुरू किया था, ए पार्ट जो अब खत्म हुआ है उसमें हमने प्रिकर्सर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग पढ़ा था। प्रिकर्सर होते हैं पूर्वज, कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के पूर्वजों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे प्राइमेट्स, होमिनोइड, होमिनिड, जीनस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो, तो ये सारे उसके पूर्वज हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स है इसकी इवोल्यूशन की स्टोरी क्या है। इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर होमो सेपियंस हैज बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ये साइड में चार्ट दिया हुआ है, अगर इस चार्ट को देखें तो कुछ शुरुआत के जो सबूत हैं होमो सेपियंस के लिए, तो वो अफ्रीका के अलग अलग पार्ट से मिले हैं। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। और यही जब वो हमें अफ्रीका से मिले तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है कि ह्यूमन का जो जन्म हुआ, उद्भव हुआ, उसका सेंटर क्या था, यानी कि सबसे पहले वो कहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ। वॉज देयर अ सिंगल सेंटर और वर देयर सेवरल, क्या वहां पे एक ही सेंटर था जहां इनका उद्भव हुआ या बहुत सारे थे। द इश्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैज बीन मच डिबेटेड। और आधुनिक मनुष्य का जो जन्म है उसके स्थान के बारे में एक तरह से बहुत ज्यादा डिबेट होते रहते हैं। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड। इसके लिए दो विपरीत व्यूज हैं, ऑपोजिट व्यूज हैं जो मिलते हैं। वन एडवोकेटिंग द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, इनमें से एक जो व्यू है वो ये कहता है, कहने का मतलब है कुछ विद्वान हैं जो इस पक्ष में हैं कि वो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के आधार पर उनका जन्म हुआ। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मीन्स क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसका मीनिंग है विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, जिसका मीनिंग है कि उनके उद्भव की जो स्थान थे मल्टीपल थे, एक से ज्यादा क्षेत्रों में उनका ओरिजिन हुआ। द अदर द रिप्लेसमेंट मॉडल, और दूसरा जो था वो था रिप्लेसमेंट मॉडल, यानी कि दो एक तरह से कारण माने जाते हैं ओरिजिन के, और इन दो मॉडल में से दूसरा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होता है किसी का जन्म एक स्थान पे होना और उस जगह को छोड़ के वो कहीं और चले जाना, रिप्लेस कर लेना।
विद अ सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। ये इस तरह से इस बात की सिफारिश करता है कि इनका अफ्रीका में एक ही जगह पे ओरिजिन हुआ। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। According to the regional continuity model, the archaic Homo sapien in different regions gradually evolved at different rates into modern humans. जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है उसके अनुसार जो प्राचीन होमोसेपियन थे अलग अलग क्षेत्रों में उनका इवोल्व हुए वो अलग अलग एरियाज में डिफरेंट रेट पे, यानी कि अलग अलग रफ्तार से वो उनका ओरिजिन हुआ आधुनिक मनुष्य के रूप में। And hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. और इसी कारण से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी जो फर्स्ट अपीयरेंस थी, उनका जो बाहरी दिखावा है उसमें वेरिएशन मिलती है, उसमें अंतर मिलते हैं। द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंसेस इन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन। और ये जो तर्क है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, वो एक तरह से आज का आधुनिक जो ह्यूमन है उसकी विशेषताओं में जो क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है, क्षेत्र के आधार पर जो डिफरेंस पाया जाता है उन ह्यूमन की विशेषताओं में, तो उसके आधार पर ये आर्ग्यूमेंट है। अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, और जो इस विचार को एडवोकेट करते हैं, इसकी सिफारिश करते हैं, दीज डिसिमिलैरिटीज आर ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग होमो इरेक्टस एंड होमो हाइडेलबर्गेनेसिस पॉपुलेशंस दैट ऑक्यूपाइड द सेम रीजन। वो ये कहते हैं कि ये जो असमानताएं हैं, डिसिमिलैरिटीज हैं, वो किस वजह से हैं? डिफरेंसेस की वजह से हैं। प्री एग्जिस्टिंग मींस जो पहले से ही वहां होमो इरेक्टस मौजूद थे, और जो होमो हाइडेलबर्गेनेसिस थे, जो भी उनकी पॉपुलेशन थी, वो सेम ही रीजन में रहे, तो इस वजह से वहां उनको पहले ही वो एग्जिस्ट थे, इस वजह से ये अंतर पाए जाते हैं। द रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल्स। The replacement model visualizes the complete replacement everywhere of all older forms of humans with modern human. और जो प्रतिस्थापन मॉडल है, एक तरह से हम उसको ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है हर जगह पे, पूरी तरह से स्थान बदल लेना, आपने पुराने फॉर्म से न्यू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन जाना। इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू, और इस व्यू के जो सपोर्टर हैं, इज द एविडेंस, उनके लिए एक सबूत है, ऑफ द जेनेटिक एंड एनाटोमिकल होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। एक तो शारीरिक रूप से, और एक उनका जो एक तरह से उत्पत्ति मूलक जो सिद्धांत है, एक तरह से उनका जो शरीर, चाहे कोई भी मनुष्य किसी भी कॉन्टिनेंट पे रहता हो, मॉडर्न जो ह्यूमन है उसको अगर हम देखें तो उसका शरीर की बनावट भी हमें एक जैसी दिखाई देती है, और एक तरह से उसका जो उत्पत्ति मूलक सिद्धांत है, यानी कि सेम एक ही तरीके उनमें देखे जाते हैं, जैसे जो उनकी संतान उत्पत्ति का तरीका है, तो उनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं सभी लोगों में। दोज हु सजेस्ट दिस आर्ग्यू, जो इस तर्क को सजेस्ट करते हैं, द एनॉर्मस सिमिलैरिटी अमंगेस्ट मॉडर्न ह्यूमन इज ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेटेड इन अ सिंगल रीजन। वो ये कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमन में जो अलग अलग विभिन्नता पाई जाती हैं, वो उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनके पॉपुलेशन में जो उनके पूर्वज थे उनकी वजह से है, जिनका ओरिजिन एक सिंगल एरिया पे हुआ, और वो था अफ्रीका। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स ऑल्सो सपोर्ट्स द रिप्लेसमेंट मॉडल। मॉडर्न ह्यूमन के जो शुरुआत के फोसिल्स मिले हैं वो इस रिप्लेसमेंट मॉडल को सपोर्ट करते हैं। स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू सजेस्ट दैट, जो स्कॉलर, जो विद्वान इस व्यू को मानते हैं, वो ये सुझाव देते हैं, द फिजिकल डिफरेंस ऑब्जर्व टुडे अमंग मॉडर्न ह्यूमन्स आर द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन, कि जो आज के टाइम में शारीरिक अंतर दिखाई देते हैं हमें अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले लोगों के बीच में, तो वो मॉडर्न ह्यूमन के एडेप्टेशन का रिजल्ट है। एडेप्टेशन होता है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, ओवर अ स्पैन ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो हजारों सालों तक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, बाय पॉपुलेशन हु माइग्रेटेड टू द पर्टिकुलर रीजन्स वेयर दे फाइनली सेटल डाउन, जहां पर वो किसी एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाकर माइग्रेट होकर रहने लगे, फाइनली सेटल हो गए, तो वहां की परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, और उनके शरीर की बनावट जो है वो भी वैसी ही होगी। एग्जाम्पल देखें तो अफ्रीका में रहने वाले लोग और यूरोप में रहने वाले लोगों में
जो उनके कलर में बहुत सारा डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि वो वहां पर जाके उन्होंने अपने आप को वहां की परिस्थितियों में ढाल लिया।